तू ही निरंकार। हम सब जो भी कर्म कर रहे हैं, हम्म, हमारे यानी कि मन की सोच जो है वो भी निरंकार प्रभु परमात्मा को पता है। ये अंतर्यामी है, अंदर विराजमान है। चींटी के पग नुपुर बंधे तो भी मेरा साहिब सुनता है। हम बहुत बहुत जोर से आवाजें लगाएं, लाउड स्पीकर लगा लें, हैं, तब हो सकता है कि हमारा दिखावा हो। पर यदि हम अंतर्करण से प्रभु परमात्मा निराकार दातार को याद कर रहे हैं, तो ये सुनते हैं। और यदि हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो ये सुन रहे हैं। मन की सोच हमारी कितनी सुंदर होनी चाहिए, ये हमें स्वयं को पता लगाना है। बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत यदि हमारे मन में है, तो फिर हमारा नेकियों भरा हृदय नहीं है। हम प्रभु की अदालत में खड़े हुए हैं। इनके दरबार में विराजमान हैं हम। न जाने कब हमारी बारी आ जाए और प्रभु कहेंगे कि मैंने तो तुम्हें मानुष जन्म देकर भेजा था, इसका लाभ नहीं उठाया गया तुमसे। ब्रह्म ज्ञान की दात पाने के बाद भी हम लाभ नहीं उठा पाते हैं। हम सत्य का संग नहीं कर पाते हैं। हम संगत नहीं जा पाते हैं। हम सिमरन नहीं कर पाते हैं। हम सेवा भाव में नहीं रहते हैं। किंतु परंतु में हम अपने जीवन को हिल जाते हैं। नेकियों भरा हमारा मन प्रभु परमात्मा निराकार दातार की कृपाओं से बनेगा, है ना। विशाल प्रभु परमात्मा निराकार दातार के हमें दर्शन हुए हैं। हम इस विशाल महासागर में बैठे हुए हैं, गोते खा रहे हैं। हम बहुत संभल के हमें इस भवसागर में कदम आगे बढ़ाने हैं। और मैं बारंबार समझने का प्रयास करना चाहता हूं पर समझ नहीं पाता हूं, क्योंकि माया भी बहुत विराट रूप लिए हुए है और मैं माया की चपेट में आ जाता हूं। तो कैसे इस मन में मेरे प्रभु परमात्मा निराकार दाता समाएंगे, कैसे विराजमान होंगे, कैसे दया भाव आएगा, कैसे मेरे अंतर्करण में सबके लिए करुणा आएगी, प्रीत प्यार आएगी। नफरतें ही नफरतें यदि मैं बोता रहूंगा, क्योंकि मेरा मन मायावी है ना। इस पे इतना मुझ पे क्यों नहीं, जबकि देन है प्रभु की, प्रारब्ध के कारण मिल रहा है। इस पे इतना दिमाग क्यों, और नहीं तो दिमाग क्यों इस पे इतना, इस पे इतनी सुंदरता क्यों, इस पे इतनी शांति क्यों, ये भी प्रॉब्लम है। इस पे इतना पैसा क्यों, इसके क्या इतने बाल बच्चे क्यों, इतना बड़ा परिवार क्यों, इस क्यों से ही मेरा मन दूषित हो रहा है। पर ये क्यों, यदि मैं अपनी तरफ मोड़ लूं, अपनी तरफ मैं मोड़ लूं, कि क्यों मेरा मन साफ सुथरा नहीं होता है, क्यों नेकियों से भरपूर मेरा मन नहीं हो रहा है। मुझसे जवाब मांगा जाएगा दातार, और मेरी आंखें, मेरी नजरें शर्म से झुक जाएंगी, हैं? क्योंकि मन वापिस जाएगा। ये पूछेंगे मेरे से, यदि सूक्ष्म भाव मेरे मन में किसी के बुरे करने के हैं, तो मालिक दाता पूछा जाएगा कि उसने तेरा क्या बिगाड़ा था। हम वास्तव में ही किसी का कुछ बुरा कभी ना सोचें।
कभी ना सोचे। हमारे साथ चाहे जितना बुरा कोई कर रहा है? 1-2 बार हो सके तो समझाने का प्रयास करो। हुँ, पर बुरा कभी मत करना। उसके बारे में बुरा मत सोचना कि उसने 1 डंडा मारा तो मैं 2 मार दूँ। हुँ, उसने 1 गाली दी तो मैं 4 गालियाँ दे दूँ। हुँ, नहीं दाता, शांत रह के ये अंतःकरण में जो विराजमान प्रभु परमात्मा है अपने आप जाने, और कभी भी ये ना सोचे कि प्रभु प्यारे पे इतने दुःख क्यों आ रहे हैं। जो नेकियां ही करता चला जा रहा है, जो सबके बारे में अच्छा ही सोचता चला जा रहा है, उस पे इतने दुःख क्यों आ रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं। कभी हमें इन बातों में नहीं पड़ना है। हमारे पुराने प्रारब्ध हैं ये, बीमारियाँ, ये जा बार ये हम पे जो दुनिया को दिख रहे हैं कि दुःख है, मुसीबत है, परेशानियाँ हैं, है ना? ये हमारा सब पुराना लेन-देन है। फिर भी प्रभु परमात्मा निराकार दातार की शक्ति से, इनकी कृपाओं से हम इसे मालिक सह पाने में सामर्थ्यवान बन रहे हैं, और प्रभु परमात्मा निराकार दातार की भक्ति में हम लगे हुए हैं, ध्यान में हम लगे हुए हैं, है ना? हाँ, जब हमारा ध्यान टूट जाए, जब हमारी भक्ति हमसे छिन जाए, जब हमारा आनंद हमसे छिन जाए, तब समझना कि आज के मेरे कर्म, अब के मेरे कर्म सही नहीं हैं। मालिक, हर पल, हर पल हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ निरंकार प्रभु परमात्मा की याद मेरे मन में बसी रहे। यूँ तो हमें ये दीदार हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, पर हम जीव हैं, हम विचरण कर रहे हैं सब जगह। मायाई नगरी में हैं हम। जैसे माँ घर में काम कर रही हैं? पर ध्यान उसका अपने बच्चे में है। ऐसा ही निरंकार प्रभु परमात्मा से मेरा प्यार होना चाहिए। जैसे पति कमाने गया हुआ है और एक धर्मपत्नी सिर्फ़ और सिर्फ़ पति का ही ध्यान कर रही हैं। जबकि देख लिया है, रोम-रोम में बसा हुआ है, यादों में बसा हुआ है। तो ऐसे ही पार ब्रह्म परमात्मा को हमने देख लिया है, ये हमारे ही साथ हैं, हर पल इनके दर्शन हो रहे हैं। अब इनके एहसास में रहें, और ये याद मुझे रहे मालिक कि मेरा आत्मा का पति परमेश्वर मुझे हर पल देख रहा है। मेरी आत्मा अब फिर दोबारा शरीर धारण ना करे किसी भी कारण से। हुँ, कितनी-कितनी योनियाँ इसने धारण की हैं, सिर्फ़ मेरे ही मन के कारण। हुँ, तो प्रभु मेरे मन को देखेंगे, मन को हम सत्संग में ले जाकर, जो संतों के, सतगुरु जी के मुखारबिंद से अमृत गंगा बहती है, उससे धोएँ, मांजें अच्छी तरह से। हम बर्तन मांजते हैं ना बहनें, कितना साफ करने की कोशिश करते हैं यदि कोई कालस उस पे लगी हुई होती है। तो ऐसे ही हम सब काजल की कोठरी में हैं आए हुए, तो कहीं भी हमारे दाग ना लग जाए। हे भक्ति की चुनरिया से हम ढके हुए हैं, है ना? और भक्ति पे हमारे कोई भी ऐसी आँच ना आ जाए, किंतु परंतु वाली, है। और भक्त को वास्तव में भान नहीं रहता है, भक्त को कुछ पता नहीं रहता है ना? लेकिन यहाँ पर टॉपिक समझा रहा है कि हमारी किताब खोली जाएगी, हैं? हमने क्या कमाई की है? हुँ, जो सिमरन महामंत्र हमें हमारे गुरुजी ने दिया है, उसको हम हर पल मालिक सिमरन को हर पल आत्मा से करते रहें, हैं? रोम-रोम में हमारे सिमरन समाया हुआ होना चाहिए, तो हम हो सकता है माया की चपेट से बच जाएँ।
क्योंकि मेरे शब्द माया, मेरी सोच माया, मेरा पहनना ओढ़ना माया, मेरा खाना पीना माया। हाँ, खाना जब प्रसादी बन जाता है, जब मैं निरंकार के लिए भोजन बना रही हूँ, नमस्कार करके ग्रहण कर रही हूँ। हम्म, कैसे सावधानी से मुझे अपनी गाड़ी चलानी है। मेरे अंतःकरण में निरंकार प्रभु परमात्मा जो विराजमान है, जो साकार सतगुरु जी हैं, मालिक दाता, ये साकार रूप में आके जो मेरे ड्राइवर बने हैं, मेरे नाविक बने हैं, मेरा जो रथ चला रहे हैं, रथवान मालिक दाता, इन्हें जरा भी ऐसा भान ना हो जाए कि मैं दुविधा में हूं इस भक्ति के समय में। मैं अभी में प्रभावित नहीं हो पाई अपने सूक्ष्म अहंकार को। मैंने बहाया नहीं है अभी अपने अंतर्करण से बाहर, फेंका नहीं है अभी अपनी बुराइयों को। हैं। इनकी अदालत में जब हम चढ़ेंगे, कोई नेकी भी जग में कमाओगे, इस मालिक को क्या मुंह दिखाओगे। इकले आए हो इकले जाओगे, कोई नेकी भी जग में कमाओगे। तू तो कर ले वकील बड़ा भारी। हैं, बताओ तो सही, वकील करने की बात हो रही है। इस अदालत में तो सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा सकता है, पर प्रभु परमात्मा निराकार दातार की अदालत में झूठ चलने वाला नहीं है दातार। झूठ चलने वाला नहीं है। पानी का पानी, दूध का दूध ही रहेगा इनकी अदालत में। इस अदालत में तो हो जाएगा। इस संसार से दिल मत लगाना। मोह की गठरी अपने सिर पे मत रखना। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सारा संसार मेरा है और मेरा संसार मेरा परिवार है। और परिवार के लिए भी यदि मैंने मोह रखा, तो भी मेरी नैया डूब जाएगी, भारी हो जाएगी। पत्थर है ना अहंकार, पत्थर है ना मोह, क्रोध। जब इन पत्थरों को मैं अपने मन में भरे रखूंगी, तो तिकोने भी होते हैं, नौकीले भी होते हैं। हैं? मेरे मन की क्या हालत होगी, कितनी अंदर ही अंदर जलन होगी, कितनी अंदर अंदर में दुखी होंगी, परेशान होंगी। ये रोग जो मुझे हो जाएगा, किसी का बुरा करने का, बुरा सोचने का, इससे बचना है दाता। जब इनके चाबुक पड़ेंगे, जब स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा, सब यहीं पर है। पिछला अब भोग रहे हैं, और अब कर्म यदि मन के हमारे सोच बेकार हो गई, तो फिर आगे मैंने तो रास्ता बना लिया है संसार में आने का। मुझे तो मुक्ति प्राप्त करनी थी जीते जी, पर मुझे तो आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बख्शा वो ही जाएगा जो प्रभु के सहारे है, साकार रूप में सदगुरु जी के सहारे चल रहा है। मन मत में नहीं है। ये वैराग्य से भक्ति करते करते निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान हुई, दर्शन हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी कृपा हम पर हुई है। ये आत्मा प्रकाशित हुई है। हम अंधकार से उजाले में पहुंचे हैं।
अज्ञानता से ज्ञान में आए हैं, तो अब हम अज्ञानी ना बने। अब हम बहुत वास्तव में ही हम अपने मन को इतना सुंदर बनाएं, और भी कुछ नहीं तो रास्ते में केला पड़ा है, केले का छिलका पड़ा है, कोई फिसल ना जाए। हमारा क्या जा रहा है, उठा के इधर को रख दो, एक साइड को। सभी तो एक से नहीं होते ना, किसी ने डाला है तो हम उठा के इधर को रख दें। रास्ते में कोई कांच पड़ा है, हम उठा सकते हैं, उठा के एक तरफ को रख दें। कूड़े में हम जो है ऐसी कोई चीज न डालें कि कोई जानवर खाए तो वो उसका मुंह ही कट जाए, है ना। बहुत बहुत हमें सावधानी दिखानी है। मालिक दाता, हम किसी के काम कैसे आ सकते हैं। ये दृश्य सेवाएं भी होती हैं, गुप्त सेवाएं भी होती हैं। कैसे कर सकते हैं कि मन के भाव इतने हमारे सुंदर बने। हम बहुत बड़ी सेवा नहीं कर सकते हैं, लाख 2 लाख की, हजारों की, है ना। हम प्रभु हर पल हमारे साथ है, इनका एहसास होता है। हम्म, वो जब वो हम घर से कूड़ा निकालने चलते हैं ना, हम दिवाली की ही चलिए सफाई की बात करते हैं, तो हम कितना साफ करते हैं। ये सोचते हैं माँ लक्ष्मी हमारे ही आए, माँ लक्ष्मी हमारे ही आए, माँ लक्ष्मी को गंदगी नहीं भाती है। तो वास्तव में ही माता जी को लक्ष्मी माता हो, अ, साक्षात मेरे सदगुरु माता जी हो, अ, जो धरती पर आए हुए हैं। तो नहीं नहीं भाती गंदगी, ना घर की और ना मन की। तो मन में नेकियों की बात चल रही है। हम किसी को रास्ता पार करा देते हैं, किसी को हम सीट दे देते हैं। अभिमान जहाँ है वहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। हम बहुत बहुत सामाजिक बनने का सोचते हैं, पर हम सामाजिक बन नहीं पाते हैं। जागरण नहीं हुआ है हमारी आत्मा का। हम्म, तो गुरमत में रहते हुए हम नेकियों भरा जीवन जी सकते हैं। किसी संत का सहारा लें, किसी साकार सतगुरु जी का सहारा लें। हम्म, जहाँ वेद ग्रंथों का भी मालिक हमें पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, रिवीजन नहीं किया है, पर साकार सदगुरु जी की शरणागति में जाने के बाद जो हमारी आत्मा का उद्धार होता है, हमारे मन का उद्धार होता है मालिक, वो पठन पाठन भी पीछे रह जाता है ना। मालिक कितने तर गए हैं और कितने तरने को तैयार हैं, आ रहे हैं लाइन में पीछे, है ना। सब मुक्त आत्माएं बन के जीवन जी रही हैं। सभी को बहुत प्यारा जीवन मिला है। बस मैं करता हुआ ना रह जाऊं। हम्म, सब में निरंकार को देखता हुआ रहता। और ये मानव चोला ही है जो नेकियों वाला व्यवहार कर सकता है। मानव ही किसी के काम आ सकता है ना। हम देखते भी हैं कि पशु के भी चोट लगती है, पक्षी के भी चोट लगती है, तब भी मानव ही उपचार करता है उसका। पेड़ पौधों को भी मानव ही संभालता है, खेती बाड़ी को भी मानव ही संभालता है। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, ये भी मानव ही करता है। हम्म, बस मन को मालिक शुद्धता से भर ले, निर्मल बना ले। मन में ज्ञान की गंगा हर पल बहती रहे। तन को भी स्नान कराना है। वास्तव में ही पूरी कायनात हमारे लिए बनी है, कायनात के स्वामी की है ये।
वहाँ भी हम जाएँ, दर्शन करें सब जगह के। हुँ, पर जो दर्शन मेरे अंतःकरण में है, उसका सबसे पहले मैं लाभ उठा लूँ, है ना? सबसे पहला लाभ मुझे आत्मिक आनंद का उठाना है, अपने भीतर जाना है, जहाँ निरंकार विराजमान है। और फिर अंदर पहुँचने के बाद जो बाहर का दर्शन मुझे होगा, फिर धन्य है मेरा जीवन, फिर धन्य है मेरा ब्रह्म ज्ञान। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। धन्य